साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है। लगभग 1 ईयर का है। ये द हिंदू पर आधारित है। किस पर? द हिंदू न्यूज़पेपर पर और विजन पर, जो कि बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में भी पिछला 69 में पूछा गया था कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल साइंस में, और बहुत सारे पीसीएल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला है नैनो मटेरियल किसको बोलते हैं? नैनो पदार्थ वैसे पदार्थ जिसकी जो व्यास है डायमीटर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होती है। हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है और ग्रेफिन क्या है? ग्रे से ग्रेफाइट और ये ग्रे मतलब ग्रेफिन। तीनों कार्बन के एलोट्रॉप्स अपरूप हैं। हीरा 3D स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का 2D यानी द्विविमीय, हीरा का त्रिविमीय, और जबकि ग्रेफिन का भी 2 डायमेंशनल द्विविमीय आकृति होता है। हीरा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। ग्रेफिन भी ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। ग्रेफिन माना जाता है स्टील की तुलना में भी ज़्यादा कठोर होता है। एक्सपोसैट मिशन क्या है? इंडिया का पहला मिशन जो ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा होता है, लाइट भी इससे पार नहीं कर पाती है। तो ब्लैक होल से समर्पित मिशन का नाम है एक्सपोसैट, जो इंडिया का पहला मिशन है। एक्सपोसैट का पूरा रूप है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सपोसैट मिशन किससे संबंधित है? ब्लैक होल। इंडिया इसरो ने लॉन्च किया था। चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर जी या वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि कोई भी जो तारा है, तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, ये फैक्ट पूछा जा सकता है, सूर्य के द्रव्यमान से 1/4 गुना 1.4 गुना अधिक होता है, तभी वह तारा डिस्ट्रॉय होकर ब्लैक होल बन सकता है, या फिर निहारिका जिसको नेबुला बोलते हैं वो बन सकता है। तो कितना गुना सूर्य से अधिक होना चाहिए? 1.4 गुना मिनिमम। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसकी खोज पी से हो गया पियरे क्यूरी और जो से जैक्स। पियरे क्यूरी और जैक्स नामक 2 व्यक्ति ने मिलकर किया था पीजो प्रभाव का खोज। इसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ पर यदि हम दाब डालते हैं या तनाव डालते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है, तो उसे पीजो पदार्थ कहते हैं। और पीजो पदार्थ का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है क्वार्टर है, इसका फॉर्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। LNG क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसका मुख्य सोर्स मेथेन है। LNG कैसे बनाया जाता है? जब नेचुरल गैस को हम -161 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं तो LNG बनता है। ठंडा करने का पर्पस होता है कि जो परिवहन वगैरह ट्रांसपोर्ट करने में इसको गैस को सुविधा होता है। जम्मू कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर का सांबा जिला का पल्ली गांव पहला है पंचायत, जो कि पहला गांव या पंचायत जो बन गया है कार्बन न्यूट्रल। माइक्रोबायोटा किसको बोलते हैं? वैसे सूक्ष्मजीव जो अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे आंतों में पाए जाते हैं, खासकर गट में जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोटा। अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं खासकर आंत वगैरह में, उसको माइक्रोबायोटा कहते हैं। कोयले और डीजल से, ये इस बार यूपीएससी 2024 में पूछा गया था कि कोयले और डीजल से जब ये जलाया जाता है, इसको डीजल इंजन जो कि कार वगैरह में यूज होता था पहले, तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जबकि पेट्रोल डीजल से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, और दोनों गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड जल से मिलकर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है HNO3 जल से विक्रिया कर। लिथियम जिसका प्रयोग बैटरी वगैरह में होता है, ई वाहन में, तो ये आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं लिथियम, और ये क्षार धातु है, एल्कली मेटल है, हल्की है। मैग्नेटर क्या है? न्यूज में था। मैग्नेटर एक तारे का नाम है, विशालकाय तारे जिसका मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक है, बहुत अधिक है, सर्वाधिक नहीं बहुत अधिक, उसको बोलेंगे मैग्नेटर। बी सेल और टी सेल हमेशा न्यूज में रहता है, साइंस का इंपॉर्टेंट है ये दोनों WBC के भाग हैं। WBC जिसे लिम्फोसाइट बोलते हैं, WBC श्वेत रक्त कोशिका के भाग हैं। और बी सेल क्या है? एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी मतलब जो हमारे इम्यून सिस्टम के डिफेंस में काम करता है, बीमारियों से लड़ने में काम आता है एंटीबॉडी। और टी सेल क्या करता है? लड़ता है, यानी कि मान सकते हैं इसके पास बंदूक है, बी सेल बंदूक है, और बंदूक को चलाने वाला है टी सेल। दोनों का काम पैथोजेंस के मुकाबले में, यानी कि जो बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव वगैरह जो हानिकारक होते हैं उसको नष्ट करने में है। टी सेल डायरेक्ट किलिंग करता है, बी सेल एंटीबॉडी बनाता है। तो कौन सा सेल एंटीबॉडी बनाता है? तो WBC का बी सेल। कार या शीशे में जो खासकर कोल्ड सीजन में मिस्टीनेस, धुंधला पर दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स और धूल के कण डस्ट वगैरह जमा हो जाते हैं, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग हो जाता है।
तो ये पूछा जा सकता है कि कार के शीशे में धुंधलापन किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग। क्रिस्पर कैस9 फुल फॉर्म क्या होता है क्रिस्पर का? क्रिस्पर कैस9 क्या है? डीएनए एडिटिंग यानी कि जीन एडिटिंग टूल से, जिसमें कैंसर वगैरह होता है, कोई डिजीज होता है खतरनाक, उसमें जीन को परिवर्तित करके ठीक किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्पर का, सी से क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट और शॉर्ट पैलिनेड्रोमिक रिपीट, ये होता है फुल फॉर्म, इसको ध्यान में रखना है। कैस9 क्या है? कैस9 एक प्रोटीन है या एंजाइम बोल सकते हैं, जो कि कट करता है, जो खराब जीन रहता है उसको कैंची के समान ये काम करता है कैस9। जीन एडिटिंग है, इसमें क्या होता है, जीन को काटा जाता है। कैस9 क्या है? कैंची सीजर्स की भांति काम करता है, एक प्रोटीन है या एंजाइम भी बोल सकते हैं। सभी एंजाइम लगभग प्रोटीन ही होते हैं। कैस9 क्या है? प्रोटीन या एंजाइम। SCA एक डिजीज न्यूज में था, 2047 तक भारत सरकार का लक्ष्य है इंडिया का कि सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट किया जाए इंडिया से। सिकल सेल एनीमिया, SCA, एस से सिकल सेल एनीमिया, ये RBC को इफेक्ट करता है, ब्लड के किस भाग को? लाल रक्त कोशिका को। इसमें RBC का आकार जिससे जनरली गोल होता है RBC, इसमें हो जाता है सिकल के समान, सिकल जो हस्सू वगैरह होता है हंसिया के समान हो जाता है, इसलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया पड़ा है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। SCA क्या है? सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगला है CPR टेक्निक, न्यूज में था, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन, हार्ट अटैक से बचाव के लिए दिया जाता है CPR टेक्नोलॉजी, CPR मेथड है ये। GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको इसरो ने नोटी बॉय की संज्ञा दी। नोटी बॉय किसे कहा है? GSLV सैटेलाइट को। क्यों? क्योंकि ये अच्छा से लॉन्च नहीं होता है, नटखट है ये। सोरा क्या है? OpenAI या ChatGPT का एक टूल है सोरा, जो कि किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने से 1 मिनट का वीडियो बना देता है। OpenAI या ChatGPT का टूल है सोरा, जो टेक्स्ट को यदि हम लिखते हैं तो अपने आप वीडियो उससे संबंधित आ जाएगा 1 मिनट का। गुनिया वर्म डिजीज परजीवी से संबंधित है, पैरासाइट से। H1 रूल केरला इंट्रोड्यूस किया, क्या है ये? कि एंटीबायोटिक को बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना पर्चे के नहीं दिया जा सकता, केरला ने इंट्रोड्यूस, क्योंकि अधिक एंटीबायोटिक्स का बिना पर्चे का इस्तेमाल से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है लोगों में। आदित्य L1 मिशन, और इसका जो लॉन्चर का नाम है, रॉकेट का नाम PSLV XL है। आदित्य L1 मिशन सूर्य से समर्पित है, इंडिया का पहला। और इसमें L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट वही क्षेत्र है, वही स्थान है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल लगभग बैलेंस में रहता है। दंगल गर्ल सुहानी भटनागर का मृत्यु हो गया, उनकी बीमारी था ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, डर्मेटोमायोसाइटिस। टाटा ने ताइवान से सहायता लेकर हेल्प कर 3 फैब लैब खोला। फैब लैब मतलब सेमीकंडक्टर बनाने वाला हब लैब, गुजरात के 2 जगह, धोलेरा और सानंद में, और असम के मोरीगांव में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिप्री रिपोर्ट, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर्स स्टॉकहोम में ही है, इसने रिपोर्ट जारी किया कि कौन सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है आर्म्स का, हथियार का। तो रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है हथियारों का। शोकले क्वेसर लिमिट क्या है? शोकले क्वेसर लिमिट, इसमें कहा गया कि जो फोटोवोल्टाइक सेल है, सौर सेल, कितना मात्रा में सूर्य की किरणें को अवशोषित कर ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, लिमिट बताया गया इसमें। रोडोमाइन न्यूज में था, रोडोमाइन एक कपड़ों को रंगने वाला रंजक है, डायर है। इसी रोडोमाइन का प्रयोग कॉटन कैंडी, जो कि एक कॉटन कैंडी खाने वाला होता है, खासकर रंगीन होता है, गुलाबी कलर का खास। रोडोमाइन एक कॉटन कैंडी को तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक ने बैन किया। क्यों? क्योंकि उस कॉटन कैंडी में रोडोमाइन प्राप्त किया, जो कि एक कैंसरकारी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाला, सबसे अधिक खरीदने वाला है सेंटियागो मार्टिन, जो कि म्यांमार से आया था। इसने 1350 करोड़ का टोटल खरीदा है, सबसे अधिक सेंटियागो मार्टिन। इसे लॉटरी किंग भी कहा जाता है। दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है 380 से 700 नैनोमीटर होता है। जुपिटर का पिछले साल बीपीएससी में पूछा गया था, जुपिटर के ये उपग्रह के नाम में, कैलिस्टो के बारे में। तो ये न्यूज में रहा। जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, और ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह। किसका है? जुपिटर के 3 इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो
और यूरोपा। कैलिस्टो में ऑक्सीजन मिला, इसलिए ये न्यूज में था। उपग्रह की बात करें तो बुध और शुक्र ऐसे दो सौरमंडल के ग्रह हैं जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, जीरो। मंगल के पास दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं और उसके बाद बृहस्पति आता है। सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का गैनीमेड, और सबसे अधिक मात्रा संख्या में पूछेगा तो शनि होगा। जूजेंथली एल्गी कहाँ पाया जाता है? कोरल प्रवाल पर पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है। जूजेंथली एल्गी कोरल पर पाए जाने वाले शैवाल का नाम जूजेंथली एल्गी। महर्षि शब्द G20 में न्यूज में था 2023 में, तो महर्षि मिलेट्स के लिए समर्पित है, मोटे अनाज के लिए। 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंडिया के कहने पर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। 2024 में यूनाइटेड नेशंस ने कैमेलिड्स ईयर घोषित किया है। ऊँटों की मतलब ऊँट दिवस मतलब ऊँट वर्ष घोषित किया है 2024 को यूनाइटेड नेशंस ने, कैमेलिड्स ईयर। E20 यानी कि पेट्रोल वगैरह में इथेनॉल क्या एक बायोफ्यूल है। इथेनॉल 20% तक मिलाने का लक्ष्य इंडिया रखा है 2025-26 तक। कोल्ड वेव कब कहा जाता है? कोल्ड वेव जब टेम्परेचर 24 आवर में 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है मैदानी क्षेत्रों में, और हिली पहाड़ी क्षेत्रों में 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। परतुस PRATUSH टेलीस्कोप न्यूज में था, तो ये मून को समर्पित है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और रमन इंस्टीट्यूट बेंगलोर के द्वारा। TUBB4B एक जीन है जो कि किसी व्यक्ति के लेफ्टी होगा या राइटी होगा, ये निर्धारित करता है। 8 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। बाल्टीमोर पोर्ट पत्तन न्यूज में था, अमेरिका में है, अमेरिका का 9th लार्जेस्ट पोर्ट है ये। GIB यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे सोहना पक्षी भी कहा जाता था, न्यूज में है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 और 21 को हवाला देते हुए इसे लोगों को बताया था इसी जजमेंट में कि लोगों को जलवायु परिवर्तन से बचने का भी एक मूल अधिकार है, आर्टिकल 14 और 21 में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, CE है। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा फहराया था। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट AI की इंटेलिजेंस को जानने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुद्धिमत्ता को जांच करता है। ट्यूरिंग टेस्ट की कितना तेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। LLM मशीन लर्निंग है, जिसके द्वारा मशीनों को लैंग्वेज सिखाया जाता है, नेचुरल लैंग्वेज सिखाया जाता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लचित बोरफुकान न्यूज में थे, ये अहोम किंगडम असम से संबंधित है, इन्होंने मुगलों को हराया था, लचित बोरफुकान। नेक्स्ट CAR-19 या CAR-T थेरेपी, CAR-T थेरेपी इसका फुल फॉर्म होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ये एक सिंथेसाइज्ड रिसेप्टर प्रोटीन है जो कि T सेल को अल्टर करता है, और T सेल को अल्टर करने से कैंसर ठीक होने की संभावना बनी रहती है। जीरो साइंस किससे संबंधित है? एज रिलेटेड साइंस से संबंधित है जीरो साइंस। उम्र बढ़ने से कैसे कोशिका नष्ट होता है, इससे संबंधित है। एथिलीन ऑक्साइड इंडिया के दो पॉपुलर स्पाइस ब्रांड, मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट में एथिलीन ऑक्साइड हद से ज़्यादा मिला था, जिसके कारण सिंगापुर वगैरह में ये मसाला जो है बैन किया गया था। तो एथिलीन ऑक्साइड याद रखना है। चांदीपुरा वायरस न्यूज में था, तो ये महाराष्ट्र, इसका नाम क्यों पड़ा चांदीपुरा? क्योंकि महाराष्ट्र में ही सबसे पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव चांदीपुरा में एमर्ज हुआ था। और केवल मंकी पॉक्स जो है वो डबल स्टैंडर्ड DS-DNA वायरस है, बाकी जितने भी वायरस न्यूज में थे वो सब सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, ध्यान में रखना। चांदीपुरा वायरस में क्या होता है? इस इन्फेक्शन से इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, यानी कि ब्रेन के टिश्यू का इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाता है। जीका वायरस क्या है? इसका वाहक है एडिज, मादा एडिज मच्छर, जिसको एडिज एजिप्टी भी बोलते हैं, मादा एडिज मच्छर, और ये वायरस के कारण होता है। किस वायरस का वाहक है ये? सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस का, जीका वायरस का। जीका वायरस का वाहक है मादा एडिज मच्छर, मादा एडिज एजिप्टी मच्छर, और ये जीका वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। डेंगू वायरस ये भी एडिज, मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये परजीवी के कारण होता है, वायरस के कारण नहीं होता। मंकी पॉक्स डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, ये एक जूनोटिक डिजीज है। एपोफिस सैटेलाइट न्यूज में था, तो कहा जाता है 2029 या 2036 में पृथ्वी के करीब से या पृथ्वी से टकरा भी सकता है ये एपोफिस सैटेलाइट।
क्रिटिकल मिनरल्स जो कि रेयर मिनरल हैं, दुर्लभ धातु हैं, ये कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आदि हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसको बोलते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वैसा एंटीबॉडी जो लैब में बनाया जाता है कृत्रिम ढंग से, सिंथेटिक ढंग से। कैपिलरी जो है केशिकाएं, सबसे पतली सिराएं होती है हमारे शरीर की, सबसे पतली ब्लड वेजल्स होता है। ड्रोप्सी रोग कैसे होता है? सरसों तेल में दूसरे केमिकल के मिलावट से। लिडार, लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, जिस प्रकार सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसी तरह लिडार का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी। क्या है ये? लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। इसके द्वारा बहुत लंबी लंबी दूरों तक के मैपिंग को तैयार किया जा सकता है लेजर लाइट का प्रयोग करके। इसका प्रयोग ऑटो व्हीकल होते हैं जिसमें ड्राइवर वगैरह नहीं रहता, उसमें यूज किया जा सकता है। मैपिंग तैयार करने में इसका यूज जनरली होता है। mRNA का फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए, mRNA, जिसके लिए अभी 2024 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो माइक्रो आरएनए इसका फॉर्म होता है। sRNA स्मॉल आरएनए, rDNA रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चेंगे 6 मिशन चर्चा में था, तो चेंगे 6 मिशन चाइना द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मून में कुछ सैंपल वगैरह लाया है ये चेंगे 6 मिशन, चाइना पर आधारित है, चाइना ने इसको लॉन्च किया। शारदा सिन्हा की मृत्यु हो गई मल्टीपल माइलोमा, जिसे केलर्स डिजीज भी कहा जाता है, इसके कारण। और ये एक प्लाज्मा, जो प्लाज्मा सेल है उसको प्रभावित करता है। ये एक प्रकार का रेयर ब्लड कैंसर है। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये साइंस और टेक का।